हम आपको बताते हैं स्टेट पाजामा बनाना, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को देखो ऐसे लंबाई में डबल कर लेंगे, ये हमने लंबाई में डबल कर लिया, ठीक है, ऐसे। फिर इसको ऐसे करके 2 से 2.5 इंच की दूरी पर हम इसको छोटा बड़ा करके और फोल्ड कर देंगे। ये देखो हमने 4 तक कर दिया है और यहाँ से हमने 2.5 इंच का अंतर कर दिया है, छोटा बड़ा करके ये कर दिया हमने 2.5 इंच का। अब हम इसको केवल बराबर कर लें। इसको ऐसे करके बीच बीच में हाथ से प्रेस करके, तो शॉर्ट टिप में हाथ से प्रेस करके इसका ध्यान रखना है। दोनों पल्ले ऊपर नीचे रखने हैं, फ्रंट का और बैक का, और आगे पीछे कितना अंतर रखना है इसमें, छोटा बड़ा, लेकिन दोनों साथ नहीं काटने हैं, काटेंगे इसको अलग अलग, ताकि आपको काटना कैसे है। सबसे पहले आप अपना ये नाप देखेंगे, हमारा लंबाई 40 इंच, हिप 44 इंच और मोहरी नीचे 7 इंच। सबसे पहले लेंगे लंबाई। फिर मैं बार बार बताना चाहूँगी कि कंफ्यूज मत हो जाओ ज़्यादा निशान लगा के, थोड़े से थोड़े निशान लगाओ, और यहाँ छोटे वाले भाग से जितनी लंबाई है हमको केवल उतना ही लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है, क्योंकि जितनी हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे उतना हम नीचे से मोड़ देंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा निशान लगाओगे उतना ही कंफ्यूज हो जाओगे। ये सीधा सरल उपाय यही है, यहाँ से लो और ये हमारी लंबाई कर दी हमने 40 इंच। देखो ये हमने 40 इंच का निशान डाल दिया, 40 इंच, ठीक है। 40 इंच के निशान को हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके, ये वाला, ये हमारी यहाँ तक होगी लंबाई। अब हम हिप के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हम हिप का निशान कहाँ देंगे, यहाँ से लेके 9.5 इंच पर, ठीक है। ये देखो हमारा 9.5 हो गया है। अब हम हिप जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पे निशान देंगे। ये 9.5 इंच पे आसन का निशान है, और इस आसन वाले निशान पे हम यहाँ पे हिप का निशान डाल देंगे। हिप है हमारे पास 44 इंच। अब 44 इंच में, ये 44 है, 44 इंच में हम 8 इंच लूजिंग दे देंगे, ठीक है ना। 44 में 8 लेंगे 54, हमको चाहिए, हम लेंगे 52 इंच, ठीक है। अगर हम ये मानते हैं कि देखो चौड़ा पजामा है, जैसे सुदेश का ये डाउट है कि 8 इंच में हमारा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ही टाइट हो सकता है, ये उसके लिए बनेगा। अगर हम 8 की जगह 6 इंच की लूजिंग ले लेंगे तो बैठने में प्रॉब्लम आ सकती है, केवल चेयर पर बैठ सकते हो आप, भाग के नीचे नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको 52 इंच ना काट के 50 इंच पे काटते हैं, ठीक है। 6 इंच, ये 44, आपकी हिप है 44, हम लूजिंग लेते हैं 8 इंच 52, लेकिन अब आपका चाह रहे हैं तो हम इसको 50 इंच पे काटते हैं। काटिए वीडियो ना, ठीक है। दोबारा से स्टार्ट करके, अगर आपके पास आप पढ़े लिखे हैं तो इसका आप चौथा भाग कर सकते हैं 52 का, नहीं है तो ऐसे करके इंची टेप को 4 भाग में ऐसे कर लेंगे। ये हो गया हमारा 4 भाग, और इस 9 इंच वाले जो निशान है इसके सामने ऐसे रख देंगे हम, ऐसे करके, ठीक है। और इससे आगे हम 2.5 इंच और बढ़ा लेंगे, ये हम करव के लिए बढ़ाएंगे, 2.5 इंच और बढ़ाएंगे तो 53, 54 और ये हाफ, ये हो गया 54 एंड हाफ, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पल्ले का निशान आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच बढ़ाया है उसको हम निशान डाल देंगे अलग से, ये हो गया हमारा 2.5 इंच का निशान, ठीक है। अब आपको कमर नापने की अलग से जरूरत नहीं है, ये आपका कमर का निशान आ जाएगा, ये आपका कमर आ गया। और इस वाले को हम करव के रूप में ऐसे करके, ये हमने करव डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जितनी हमने ये चौड़ाई ली है यहाँ से यहाँ तक, इसको नाप के, ये हमारी है 15.5 इंच, इसका बीच हाफ नाप लेंगे, 15.5 इंच में आ जाएगा 7.25 इंच तक, ठीक है। ये आ गया हमारा 7.25 इंच। अब वेरीफाई करने के लिए इसको यहाँ से नाप लेंगे 7.25, इसी चीज को हम यहाँ पे रख देंगे 7.25, ये आ गया हमारा 7.25, ये आ गया 7.25, ये आ गया। अब हम केवल ये आप समझाने के लिए ज्यादा निशान नहीं डालूंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सीधा निशान होना है,
ठीक है। ये बीच पार्ट लेने से क्या होगा, जो हमारी पैंट की क्रेज बनती है वो ठीक आगे घुटने पे आएगी। ये ले लिया। अब हम लेंगे मोहरी का निशान। हमारे पास मोहरी कितनी दी गई है, 7 इंच। जितनी भी मोहरी होगी उसका आधा भाग इधर और आधा भाग इधर आएगा। अब हमारे पास मोहरी है 7 इंच, तो हम इसको 3.5 इंच तो इधर लेंगे। ये देखो 3.5 आ गया बीच में, ये हमने निशान डाल दिया 3.5 पे, और 3.5 इंच का निशान हम दे देंगे यहाँ पे। ये आ गया बीच भाग। अगर आपने ये बीच नहीं लिया तो आपका पैंट एक साइड से चलते समय टांग के अंदर वाली साइड से उठना शुरू हो जाएगा। ये लेने से आपकी पैंट एकदम सीधी रहेगी। अब हम ये लेग शेपर लेंगे और इसको यहाँ से लेके यहाँ पे लगा देंगे। ये लगा दिया लेग शेपर, यहाँ कोने पर ये लगा दिया। अब ये लेग शेपर हमने यहाँ लगाया है, इसको दोबारा हम लगाएंगे तो ऐसे करके बैक साइड में लगाएंगे, और ये लेग शेपर इसकी सीध में कपड़े से नीचे उतर जाना चाहिए ताकि हमारा हिप में थोड़ा खुला भाग आ जाए। ये होगी हमारी पैंट। इसको हल्का सा हम ऐसे गोलाई पे दे देंगे ताकि जो हमारा ये कोना बने वो कोना ना बने। ऐसे कोना बन जाएगा और इसको थोड़ा गोलाई में दे देंगे तो कोना नहीं बनेगा, फिर अपनी आप सिलाई कर सकते हैं। ये हमारे केवल आगे वाले भाग की कटिंग है। अब हमने ये काट दिया केवल आगे वाला भाग, फ्रंट भाग काटा है। बैक का हम अभी निशान लगाएंगे, क्योंकि देखो हमने 4 भाग किए थे ना, 2 को काट दिया है, 2 को छोड़ दिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग दूसरे बैक वाले पार्ट पर लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और जो ये हमने छोटा बड़ा किया है कितना, 2.5 इंच, इसका निशान डालते हैं। देखो जैसे 2.5 इंच यहाँ से किया, 2.5 इंच हम आगे से कर देंगे। ये हो गया 2.5 इंच, ये दे दिया हमने आगे, ठीक है। इस 2.5 इंच को ऊपर तक बढ़ा देंगे, 2.5 इंच यहाँ से लेके ये बढ़ा देंगे, ये वाला, ठीक है। इस वाले भाग को यहाँ कोने तक ऐसे तिरछा कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा बैक पार्ट है ना उसमें ढीलापन आ जाएगा, बैठते समय वो खिंचावट नहीं होगी। ऐसे करके तिरछा कर देंगे। और ये जो अपना 2.5 इंच वाला निशान है यहाँ से, और इसको यहाँ तक ले जाना है। कैसे ले जाना है, ये देखिए, ये हो गया हमारा 2.5 इंच, और ये इसकी सीध में 2.5 इंच हमको और लेना है। ये ले दिया इसकी सीध में, ये हो गया 2.5 इंच। ये जो 2.5 इंच का निशान है ये वाला करते हैं। कई बार क्या करते हैं, गलती से इसको ऐसे करके यहाँ ले जाते हैं, जिससे आसन हो जाता है छोटा सा। ये बिल्कुल इसकी सीध में ले जाना है, और यहाँ से लेके जैसे इसको काटा है सेम ऐसे ही करो बनाते हुए ये देखेंगे। ये हो गया करो ऐसे करके इसकी सीध में। अब जैसे ये 2.5 इंच का दिया है, सेम ऐसे ही 2.5 इंच यहाँ कर देंगे। कैसे करके, ये हो गया 2.5 इंच, ये हो गया 2.5 इंच, 2.5 इंच, और ये हो गया हमारा 2.5 इंच यहाँ पर। ये लेग शेपर दोबारा यहाँ रख सकते हो, नहीं तो जैसे हमने अभी निशान लगाए हैं वो उसी के ऊपर आएंगे, ठीक है। ये हमारा लेग शेपर करके इससे कर देंगे। अब हम ये वाला काटते हैं पहले। ऐसे काटने से क्या होगा, जितना भी आपका ये कपड़ा बचा ना, ये एक साइड में एक जगह बच जाएगा, ताकि हमको कहीं भी ये कपड़ा लगाना पड़ेगा, जैसे जेब में या ऊपर बेल्ट में, तो आपको इकट्ठा एक जगह मिल जाएगा ये कपड़ा, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम इसको नीचे से बराबर करके काट देंगे ऐसे करके। अब हम जाएंगे इस वाले निशान पर। हम अब इस वाले निशान को चारों पल्ले एक साथ काट सकते हैं, इसीलिए हमने कपड़ा इकट्ठा बचाया था ताकि ये एक साथ में हम काट पाए, ठीक है ना। इस साइड से छोटा बड़ा करना है और इस साइड से नहीं करना है, किनारे की साइड से। ये इसको देखो हम अब एक साइड में करते हैं।
हमारी आ गया सिंपल पजामा। इसको क्या करते हैं, चौड़ा कर लेते हैं, इसको ऐसे कैसे। कई बार क्या होता है, इसी में अगर हम ये जॉइंट देना नहीं चाहते थे या इसको दे के हम सीधा कर लेते हैं, अगर हम इसको नहीं काटते हैं और सीधा कर लेते हैं ज्यादा चौड़ाई बढ़ाने के चक्कर में, तो ये हमेशा टांग के अंदर वाली साइड से यहाँ से खिंच जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको हम चौड़ा कर सकते हैं तो इस मोहरी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ ज्वाइंट नहीं देते हैं किसी कारणवश कि हमको नहीं देना है वहां पे, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से काट के ये पल्ला एक साथ काटेंगे, एक साथ काट के और केवल आगे वाले पल्ले को हम छोटा कर देंगे 1.5 इंच कटना। वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें हमको पजामे के बराबर में जेब नहीं लगानी है और कट नहीं करना है, उसमें बताएंगे।